एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। इसमें इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि लास्ट डेज में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमारा क्या माइंडसेट रहना चाहिए, हमारा क्या फोकस रहना चाहिए सर, कि हम अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर सके। यही वीडियो होने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, टाइम काफी कम बचा हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें लास्ट डेज स्ट्रेटेजी में सर हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या अप्लाई करना चाहिए, हम वो देखते हैं। तो व्हाट टू डू, हमें करना क्या क्या है। सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूं, सभी तीनों स्ट्रीम्स के लिए बताऊंगा क्या क्या करना है। तो साइंस वाले बच्चों, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, सबके लिए जो लैंग्वेज है वो सेम रहेगी। इंग्लिश मैं लगभग जनरली लेके चल रहा हूँ, एक प्रेफरेंस फर्स्ट मैं इंग्लिश लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो इंग्लिश है सभी बच्चे ज्यादातर इंग्लिश लेते हैं, है ना। तो इंग्लिश में कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आएगा, एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो मैंने जनरली क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो जनरली क्वेश्चंस को क्या करना है, तुम्हें आता ही है। देखो आपका बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है आपको, इसमें मॉक्स लगाने, क्या लगाना है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाने हैं। और जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे वो क्या लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ 6 डेज लगातार मॉक लगाने हैं, कंसिस्टेंसी की तरह मॉक लगाने। और पर मॉक फुल टेस्ट होना चाहिए। फुल टेस्ट का मतलब कि 200 मार्क्स का पेपर होना चाहिए। 200 मार्क्स के पेपर से हमें पता चल जाएगा कि हमारा पेपर कैसा आने वाला है। सीबीटी मोड में एग्जाम आएगा, तो आपको मॉक भी किसमें लगाना है, सीबीटी मोड में लगाना है। सीबीटी मोड में इसलिए लगाना है क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि हमारा एग्जाम जो है उसका पैटर्न क्या क्या है, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या क्या है, तो उस चीज की हमें नॉलेज अच्छे से हो जाएगी, है ना। ये चीज राइट है। तो अगर आप ये चीज की अप्लाई करते हो तो आपका 150 प्लस स्कोर आराम से आ सकता है। 150 के ज्यादा आपका स्कोर आराम से आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। डोमेन की बात करते हैं तो साइंस वालों में पीसीएम रहेगी। पीसीएम हो गए या अकाउंटेंसी, बीएसटी और इको हो गया जो हमारे कॉमर्स वालों पे रहता है, और आर्ट्स वालों पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब हो गया। तो आपको जो डोमेन आपका काफी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कि मैं, क्योंकि आप 12th पढ़ के आए हो, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मात्र 1 मंथ का हम देख लेते हैं, 1 मंथ हुए हैं, तो आप भूलोगे नहीं, आपको यहाँ सारी चीज रहेगी। तो आपको क्या करना है, पहली बात देखना है आपको कौन सा स्ट्रेंथेबल है। जो स्ट्रेंथेबल है उसको उठाना नहीं है, उसका सिर्फ और क्या लगाना है, एक एमसीक्यू की सीरीज लगानी है, एमसीक्यू का मॉक टेस्ट लगाना है। जो स्ट्रेंथेबल डोमेन है आपको, जो मुझे हाँ पता है कि मेरे को आता है सर, मैं ये कर सकता हूँ, है ना, वो कर ली, चलो भाई। फिर पीसीएम, अकाउंटेंसी सब हो गया। तो आपको फिर क्या करना है, उस डोमेन में कोशिश करना है कि 150 प्लस स्कोर मेरा आ जाए 200 में से। देन आपको जो डोमेन आपके बच रहे हैं, आपको नहीं आते हैं, आप उसकी वन शॉट लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, वन शॉट रिविजन लगा लीजिए। वन शॉट रिवीजन एक क्लैरिटी के साथ लगाइए, जो वो जो बता रहे हैं वीडियो में उसको आप लिखिए, अच्छे से लिखो कि क्या क्या बोल रहे हैं। उससे लिखने से क्या होगा, आपका याद रहेगा, माइंड जो होगा आपको खुलेगा, आपको चीजें पता लगेगी, हाँ मैंने पढ़ रखी है, मुझे ये चीजें आती है, मैं ये चीजें कर सकता हूँ, है ना। तो आपको फिर उसके बाद क्या करना है, चैप्टर वाइज मॉक लगाने हैं। चैप्टर वाइज मॉक जो लगाओगे आप, दो दो तीन तीन चैप्टर के एक साथ लगाना, क्योंकि टाइम कम बचा है, तो आपका हो जाएगा। फिर आपको 3 मॉक टेस्ट जो है वो फुल मॉक टेस्ट देने पर डोमेन के, 3 मॉक टेस्ट फुल डोमेन के, मतलब फुल फुल मॉक टेस्ट पर डोमेन के देने हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है ना, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे स्कोर की इनहेंसिबल होगी, हमें पता लगेगा हमारा स्कोर कैसा आ रहा है। तो इससे क्या होगा, हमें पता लगेगा हमारा स्कोर कैसा आ रहा है, तो हमें वहां पे जाके डर नहीं होगा, हमारा कॉन्फिडेंस पूरा एक अच्छे लेवल पे रहेगा, है ना। फिर बात करते हैं हम, तो जो आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं वो, या आपको स्ट्रेटेजी जो लगानी है वो आप डे वाइज लगाना, कि डे 1 में मुझे ये चीजें लेनी है, डे 2 में ये लेनी है, डे 3 में ये लेनी है, डे 4 में ये लेनी है। तो क्योंकि ये इसलिए लेनी है क्योंकि अब अगर जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप देखोगे, हाँ मैंने ये चीज करी थी, मैंने पढ़ा था, तो आपको एक अलग से इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलेगी। जो आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलेगा, मीन्स क्या है, आपका बेड़ा पार है, आप पेपर कर सकते हो, राइट। फिर देन जनरल टेस्ट की बात करते हैं। जनरल टेस्ट में हमारा 3 पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड। तो आपको कुछ नहीं करना, सब सिर्फ और सिर्फ उसकी भी वन शॉट लगानी है। वन शॉट के साथ देखना आपको क्वेश्चंस, जैसे मेरी सीरीज है ब्रह्मास्त्र सीरीज, जो मैंने प्लेलिस्ट पे डाल रखी है, आपको वो पूरी लगानी है। उसमें तीनों चीज दे रखी है मैंने, बस क्वांट बच रहा है, क्वांट की वीडियो हम लेके आएंगे। बाकी हम मैंने तीनों चीज इसमें, करंट अफेयर्स हो गए, जनरल टेस्ट हो गए, स्ट्रेटेजी के, तीनों आपको मैंने प्रोवाइड कर रखी है। तो आप उसको देख सकते हो और उससे आप सीख सकते हो कि मैंने कैसे कैसे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, उसी बेसिस पे आपके पेपर आने वाला है ना। तो जनरल टेस्ट तो ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसका मॉक टेस्ट लगाना जनरल टेस्ट का, जिससे क्या करना है, आपको स्कोर और एनहांस होगा। नहीं हो रहा तो आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ पे मेरे को दिक्कत हो रही है, फिर उस टॉपिक को पकड़ना है। फिर उस टॉपिक का जब इंप्रूवमेंट होगी तो फिर दूसरा टॉपिक पढ़ना है। तो ऐसे आपको 6 दिन में ये चीज भी दिमाग में रखनी है। और मैं बता रहा हूँ,
कॉमर्स वालों के लिए जनरल टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। जनरल टेस्ट के लिए कुछ कोर्स ऐसे ही हैं जो सिर्फ जनरल टेस्ट ले रहे हैं। हाँ जी, मैंने उसमें देखा था, क्या बोलते हैं, बुलेटिन में देखा था कि जनरल टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट कॉमर्स वालों के लिए रख रहा है, इंपॉर्टेंस रख रहा है। तो मैं बता रहा हूँ, वैसे तीनों दिए, जनरल टेस्ट सबको देना है, लेकिन जो मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ वो कुछ सोच समझ के ही दे रहूंगा। तो इसलिए आपको उस चीज का ध्यान रखना है ना। तो जनरल टेस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाएगा, रीजनिंग हो जाएगी, आपको करंट अफेयर्स हो जाएगा। अब आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। देखो, जब आप तैयारी करते हो, टाइम कम बचा होता है, तो क्या होता है, डिमोटिवेशन ज्यादा आती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन करने के बाद क्या होगा, आपको सोचोगे कि हाँ, मैंने पढ़ रखा है, मैंने 12th में भी पढ़ा था ये चीज, अब मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, तो मुझे आती है, मैं कर सकता हूँ, मैं करके रहूंगा। तो इस चीज का आपको माइंडसेट रहना चाहिए। अगर आपको इस चीज का माइंडसेट है तो आप पक्का एग्जाम फोड़ सकते हो, है ना। और दिमाग शांत रख के आपको तैयारी करनी है। कोई बड़ी बात नहीं, अभी भी गाड़ी निकली नहीं है, गाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, लेकिन हाँ, अगर आप एक दो दिन लेट करोगे तो गाड़ी निकल जाएगी प्लेटफॉर्म से और आपकी रेल छूट जाएगी। तो आपको रेल छोड़नी नहीं है, आपको उस रेल में बैठ के अच्छे से सफर करना है ना। सफर करना है ना आपको, और सफर करके आपको क्या करना है, आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना भी है। तो इसलिए आपको उस चीज का ध्यान रखना है। पहले दूसरी बात मैं बता दूं, जब आपका एग्जाम होगा तो आपको इन दिनों में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बड़े एग्जाम के टाइम में बीमार पड़ जाते हैं। तो आपको जंक फूड नहीं खाने हैं, आपको एक फ्रेश हेल्दी फूड खाने हैं, जिससे क्या होगा, आपका सही है, बॉडी आपकी अच्छी एक्टिव रहेगी, तो आपको पढ़ने में माइंड लगेगा, दिमाग लगेगा। तो इसलिए आपको जंक फूड नहीं खाने हैं, आपको एक पौष्टिक अच्छा पदार्थ जो फूड्स होते हैं वो खाने हैं, राइट। तो वो चीज खा के जानी है। अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो जो मैंने टिप्स बताई है आपको वही फोकस करना है। पीवाईक्यूज लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, वन शॉट डिवीजन लगाइए, इससे ही आपका इसको इनहेंस होगा। और बाकी ऑल द बेस्ट। हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, काफी सपोर्ट करते जाइए, हम आपके लिए सपोर्ट करते रहेंगे, और वीडियोस आती रहेंगी।